मुंह फाड़ करके बैठा हुआ था। कृष्णा सखा सबके सब अंदर में चले गए थे। देवता लोग तो डर रहे थे, लगता है तो सबके सब खा जाएगा, लेकिन जाके राके साइया मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी होई। जिसको भगवान रक्षा करने वाले से क्या हो सकता है। भगवान इतना विशाल रूप धारण किया, वो मुंह को बंद क्या करेगा। भगवान इतना अपना विश्व रूप को उन्होंने प्रकट किया, मुंह ही बंद नहीं कर पाए। उसको गले में जाकर के भगवान अटक गए। आप देखना अगर किसको श्वास बंद हो जाए ना 1 मिनट में, राम नाम सत्य हो जाता है। जब भगवान ने उसको बंद किया, इतने में भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली, और ज्योति ये अघासुर का शरीर से एक ज्योति निकला, भगवान का शरीर में प्रवेश कर गया। ब्रह्मा देखा, भैया ये कौन है, बालक है, 5 साल का बालक जो ब्रह्म ज्योति इसका शरीर में समा कैसे गया। इतने में कृष्ण सखाओं को साथ में बैठे करके, जैसे आप लोग बैठे हो भोजन कर रहे थे, कोई पकौड़ा लाया था, बोले कन्हैया मेरी मैया बड़ी सुंदर मालपुड़ा भेजा, पहले खा लेते हैं। बोले मेरे को नहीं दो, छीन कर खा रहे हैं। कोई छाछ लाए, कृष्ण दुनिया का झूठा, दुनिया कृष्ण का झूठा दुनिया खाते हैं, लेकिन कृष्ण क्या कर रहे थे, सबका झूठा। हाँ बोले ये कैसे भगवान, सबका झूठा खा रहे हैं। अभी तो ब्रह्मा तो मोहित तो हो गए। बोले और थोड़ा आगे लीला देखता हूँ। इसलिए उन्होंने बछड़े को उन्होंने चोरी किया। जब सखाओं देखने के लिए कृष्ण इनको छोड़कर गए, इतने में उन्होंने सखाओं को भी चोरी किया। इसलिए इस स्थान का नाम है बत्सबल, क्योंकि यहीं पर ब्रह्मा जी ने बच्चों को सखाओं को चोरी करके गुफा में बंद किया। वो गुफा उधर है, थोड़ी दूर अगर 2-4 मिनट चलोगे तो पास में ही अभी भी वो गुफा है, जिस गुफा में ब्रह्मा जी सखाओं को बछड़ों को चोरी करके ब्रह्मा जब चले गए, इतने में कृष्ण ढूंढ रहे थे कि सखा बछड़े कहाँ गए। इतने में जोग माया ने स्फुरण कर बोले प्रभु ब्रह्मा जी आपको लीला समझ नहीं पाए, आगे की लीला देखने के लिए उन्होंने बछड़े सखाओं को चोरी किया। इतने में भगवान ने क्या किया, अपना शरीर से ही बछड़े और सखाओं को भगवान स्वयं प्रकट किया। प्रकट करके ब्रह्म लोक में पहुंचने से पहले कृष्ण ही पहुंच गए, ब्रह्मा रूप धारण करते हुए। ब्रह्मा का जब चौकीदार थे ना, बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, अगर कोई आए तो अंदर में उनको घुसने नहीं दिया करना। कृष्ण ही ब्रह्मा बनकर के वहां पर बैठ गए। जब ब्रह्मा बनकर के बैठ गए, इतने में जो असली ब्रह्मा पहुंचा, जब असली ब्रह्मा पहुंचा, इतने में वहां पर तो ब्रह्मा, जब असली ब्रह्मा पहुंचा, कृष्ण तो स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा का आसन दखल कर लिया। जब असली ब्रह्मा पहुंचे, उसका जो नौकर लोग थे ना, डंडे लेकर के ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़, तू कहां से आ गया, हमारा ब्रह्मा तो अंदर में बैठे हुए। ब्रह्मा बोले भैया मेरे आसन कौन दखल कर लिया। ब्रह्मा जी मन में डर है ये कि कुछ गड़बड़ी करके गए। ब्रह्मा ध्यान करके देखा, भगवान कृष्ण ही उनका आसन को दखल कर लिया। ब्रह्मा गए और आए, लेकिन इसी मरते जगत में हो गया 1 साल, क्योंकि उधर का समय इधर समय का बहुत फर्क है। 1 साल हो गया। जब 1 साल में आए, देखा कृष्ण 1 साल पहले जैसे लीला कर रहे थे, अभी भी ब्रह्मा कृष्ण ऐसे लीला कर रहे थे। फिर मुग्ध हो गए, बोले मैंने बछड़े सखाओं को तो गुफा में बंद करके रखा, ये कहां से आ गए। फिर देखने के लिए गए, देखा नहीं वो गुफा में सबके सोए पड़े हुए मोह निद्रा में। फिर इधर आए, फिर देखा इधर भी। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं जब उधर जाता हूँ ना, वो सबके सब इधर आ जाते हैं, अब मैं जब इधर आता हूँ ये सबके सब उधर चले जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा का 4 सर है, उन्होंने बीच में खड़े होकर एक साथ में दोनों तरफ में जब देखा, कृष्ण अपना विभूति दिखा, देखो ये सखा बछड़े कौन है। क्योंकि ब्रह्मा एक नारायण का नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुए। उन्होंने देखा जितने बछड़े सखे सखा सब के सब अनंत करोड़ नारायण नारायण नारायण, आप ब्रह्म स्तंभ भगवान नारायण नारायण। फिर तो ब्रह्मा समझ गए भैया ये मेरे बाप का भी ये बाप है। इसलिए ब्रह्मा जी जो हंस वाहन को बैठे हुए थे, वहां से कूद पड़े। कूद करके सीधा भगवान के चरण में लेट गए। लेकिन उन्होंने देखा केवल एक सर ही प्रभु का चरणों को स्पर्श कर रहा है, 3 सर तो लग ही नहीं रहा है। फिर ब्रह्मा जी 4 सर को जोर करके लगाए। फिर ब्रह्मा जी ने देखा शरीर का एक अंग ये ब्रज रज को स्पर्श कर रहा है, लेकिन 3 अंग तो स्पर्श नहीं कर रहा है। फिर ब्रह्मा जी धूल में लोट-पोट खाने लगे। क्यों? यहाँ का ब्रज रज कोई साधारण रज नहीं, वो चिंतामणि राधा रानी की चरण की धूल है। इसलिए ब्रह्मा जी लोट-पोट खाने लग गए।
और ब्रह्मा जी यहाँ प्रश्न करते हैं, जो देवता होते हैं ना उनका दो विशेष गुण है, बताओ तो क्या है? कहते धरती एक के उनका ऊपर आंख का रहते जो हैं। पलक नहीं जपती है, हाँ। और उनका शरीर कभी ये मिट्टी माटी में में स्पर्श नहीं नहीं छूता। करता है। जो देवता, ये तो ब्रह्मा है, लेकिन फिर इन्होंने कैसे प्रणाम किया? धूल लौट-पुट किस खाए? उन्होंने देखा भैया ये ब्रह्मा जीवन तभी सार्थक होता होगा जब ये ब्रज रज में मेरा शरीर संपूर्ण अभिषिक्त हो जाएगा। ब्रज रज में जब लगेगा तब उन्होंने खड़े होकर के आग को मसलते हुए बड़ी सुंदर स्तुति की। हाँ, यहाँ पर कुछ प्रश्न होता है, तो यह ब्रह्मा का मतलब क्या होता है, ये चीज को समझो। कहते ब्रह्मा मतलब होता है ब्रह्मा एव सर्वविद भवति, जो सब कुछ जानता है। फिर ब्रह्मा सब कुछ जानते हुए फिर बछड़े सखा को चोरी कैसे किया उनको यहाँ पर सिखाया। यहाँ पर कृष्ण का कुछ इच्छा है, बोले कृष्ण की क्या इच्छा है? सुन रहे थे ना, जब मैया जसोदा का कृष्ण दूध पान करते हैं, स्तन पान करते हैं, सारे जितने ब्रज में जितने गैया है ना, कोई साधारण नहीं, ये गरुड़ ब्रह्मा आदि सब वेद का ऋचाए, ये सब के सब गैया बन करके आए। इनके मन में इच्छा है, क्या कभी ऐसे सौभाग्य होगा कृष्ण भी हमारे स्तनपान करेंगे? और ब्रज में जितने गोपियां, ये कोई साधारण लड़की नहीं, पहले हम सुना ना रासमंडल में पूर्व जन्म का जितने ऋषि चरी, जितने दंडकारण्य का ऋषि, सबके सब वेद का मंत्र, और जनकपुरी की जितने सीता जी की सहेलियां, ये सब के सब गोपी बन करके आए। क्यों? भगवान को वरदान दिया था, मैं रामावतार में ये चीज नहीं कर सकता हूँ, जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तो सब गोपी बन करके आओ। अभी सबके सब गोपी बन करके आए, अभी कृष्ण को तो शादी करना पड़ेगा ना, शादी करना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा कृष्ण की इच्छा से ही उन्होंने सखा बछड़े को उन्होंने चोरी कराया। लेकिन और भी एक बात है, बोले जो बछड़ा सखा को चोरी कराया, ब्रह्मा का क्या हिम्मत है जो भगवान के बछड़े और सखा को चोरी कर सके? क्योंकि ये साधारण नहीं है, सखा कृष्ण की कायव्य है, ये सब वेद का ऋचा ही गैया है। ब्रह्मा कैसे उनको चोरी करके ले सकता है? नहीं, फिर गए कहाँ? बोले वो सबके सब इसी ब्रज रज में ही, वो सबके सब यहीं पर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जिनको लेकर गए वो सब माया का द्वारा बना हुआ, उनको असली उन्होंने ले नहीं पाए। असली जो कृष्ण का बछड़ा सका इसी ब्रज रज में ही समा गए। और इतने में कृष्ण उसी साल में गर्गाचार्य ने अनाउंसमेंट किया, पौर्णमासी तिथि, क्या बोले? बोले देखो पहले बाल विवाह होता था, अब पता होगा, पहले मेरे छोटे छोटे बच्चे में सब वाक्य दान करते, तेरे बेटे का साथ में मेरी बेटी, तेरी बेटा से तेरी बेटी, शादी हो जाएगा, पहले ऐसे हो जाता था। इसलिए सब बढ़िया था, ये सब चीज है। इसलिए वहां पर गर्गाचार्य उन्होंने अनाउंसमेंट किया, देखो इसी साल में सारे लड़की लड़कों को शादी करा दो, सारे लड़का। और इसी साल में ये विशेष साल है, अगर इसी साल में कोई लड़की अगर शादी करेगा ना, चिरो सुहागिनी बनकर रहेगी, सारे जीवन में लक्ष्मी हरी भरी रहेगी, जीवन में कभी ये विधवा नहीं बनेगी, अखंड सौभाग्यवती बनेगी। पूरा उन्होंने ब्रज मंडल में प्रचार कर दिया। इतने में क्या क्या जितने लड़कियां थी ना, वो सारे लड़कियों को शादी करा दिया। जब शादी करा दिया, अभी होता सखा कौन बनकर गाए? अरे बोलो कृष्ण। तो शादी किसको साथ में हो गया? कृष्ण के साथ। कृष्ण की शादी हो गई ना, कृष्ण को साथ में सबको शादी हो गया। ये जोग माया की खेल था, ये ब्रह्मा भगवान की, यही ब्रह्मा को मोहित करके भगवान ने ये सारे काम उन्होंने करवा दिया है, करवा दिया। फिर ब्रह्मा जी जब आए, समझ गए कृष्ण कौन है, फिर तो ब्रह्मा जी भगवान को बड़े सुंदर स्तुति करते हैं। कोशिश करेंगे एक दो श्लोक को सुनने के लिए, बहुत बढ़िया स्तुति है। अगर इसका सूत्र अगर हम घर में लेकर के जाए ना, जो ब्रह्मा जी कहते हैं जिंदगी भर सुखी रहेंगे। देखो एक श्लोक में क्या कहते हैं, बोले तत्वनिकंपा सुसुमिक्षमाण भुंजामि एवात्मकृतम विपाकम। कभी कभी जीवन में थोड़ी सी दुख आ जाए ना, हम कहते हैं उसने मेरे को कष्ट दिया, उसने मेरे को कष्ट दिया, उसने मेरे को कष्ट दिया। ब्रह्मा जी कहते कोई किसी को कोई कष्ट नहीं देता है। अगर हम नीम का बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष आएगा? नीम। करले का बीज बोएंगे तो, चीकू का बीज बोएंगे तो, आम की गुठली बोएंगे तो कौन सा वृक्ष आएगा? आम की। कहते किसी को जो जीवन में आता है, ब्रह्मा कहते आत्मकृतम विपाकम, अपना किया हुआ कर्म का फल भोग कर रहे हैं। आप लोग रसोई बनाते हो ना घर में, कहीं आपने चावल रख दिया, कहीं दाल, कहीं चीनी, कहीं तेल रखा किसने? हमने। जब वहाँ तेल का जगह पर हाथ लगाओ तेल आएगा ना, वहाँ पर दाल आएगी। जहाँ पर चीनी रखा हाथ लगाओ तो क्या आएगा?
जहां पर तुमने नमक रखा, हाथ लगाओ तो क्या आएगा? रखा किसने? हमने। रखा किसने? हमने रखा है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते भैया कभी किसी को पर कोई दोष मत लगाओ, क्योंकि जो जीव है अपना कर्म का फल को ही जीव भोग करता है। इसलिए अगर ब्रह्मा जी और एक बात कहते हैं, अगर बहुत ज्यादा कोई दुख कष्ट तुम्हारे अंदर में आ रहे, बहुत दुख कष्ट, क्या करो? अगर चाहते जल्दी जल्दी वो दुख कष्ट खत्म हो जाए, एक सबसे बढ़िया उपाय है भगवान का नाम जप करो। अजामिल जैसे व्यक्ति कितना बड़ा पापी था, वाल्मीकि जैसे व्यक्ति कहते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार करह सुमन मन माही। अगर कहते अगर जल्दी से जल्दी अगर सारे पाप को मुक्त करना चाहते हो, ये हरिनाम ऐसे के दवा है, इसी से जितने जल्दी तुम्हारे दुख कष्ट खत्म हो जाता है। और कोई उपाय है नहीं, और कोई उपाय है नहीं। क्या करो? हरि की नाम जप करो। लेकिन कभी कभी जैसे हम भक्ति में आए, कभी कभी भक्ति कर रहे, भजन कर रहे, नाम कर रहे, अगर कोई दुख कष्ट आता है ना, बोले हम इतने भगवान की भक्ति भजन पूजा कर रहे और भगवान हमारे ऊपर इतना दुख कष्ट दे रहे, कभी कभी हम क्या होते हैं? भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित नहीं होनी चाहिए। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे पहले गेहूं होता था, गेहूं को ड्रम में डाल देते थे। मानो इसी पहला साल में गेहूं का खेती हुई, लेकिन वो गेहूं का खेती का जो दाना हुआ छोटा छोटा, उसको नीचे एक होल रहता था, उधर से जितना जरूरत निकाल करके फिर उसका आटा बनाकर पीसते हैं। जैसे इस साल हमने खेती किया, छोटा छोटा गेहूं हुआ, उसमें डाल दिया। पिछले साल जब खेती हुई, बड़ा बड़ा गेहूं हुआ, उसको भी डाल दिया। बताओ नीचे से जब निकालेंगे सबसे पहले कौन सा गेहूं आएगा? छोटा आएगा ना बड़ा आएगा? क्यों? अपने ऊपर से बड़ा डाला ना। अरे बोलो ऊपर से तो बड़ा डाल दिया। यही चीज को समझो, पहले तुमने जो डाला है ना वो छोटे गेहूं का दाना डाला है। हाँ बड़ी आएगी जब छोटा खत्म हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं? इसी जीवन में जो हरिनाम कर रहे हैं इसका फल मिलेगा जरूर, इसका ऐसे नहीं इसका फल, लेकिन पहले जो कर्म करके आए पहले तो खत्म हो जाए तभी तो ये मिलेगा ना, तभी तो। और एक छोटी कथा सुन लो। एक समय दो भाई थे, एक तो बड़ा नास्तिक और एक आस्तिक। मतलब एक प्रभु को मानता था, एक प्रभु को नहीं मानता था। एक दिन दोनों भाई कहीं निमंत्रण में जा रहे थे, गए तो जो नहीं मानता था उसको एक सोने की मोहर मिल गया। बोले देखा तू इतने राम राम कृष्ण कृष्ण कहते तेरे को क्या मिला? मेरे को सोने की मोहर मिला। देखा बात सही है। लेकिन जब थोड़ी दूर गए, जो भजन करता था उसको पैर में एक बहुत बड़ा सीख गड़ गई, खून बहने लग गया, उसको मौका आ गया। बोले देखा इतने भक्ति भजन करते हो, तेरे को मिला क्या? मेरे को क्या मिला? दुखी हो गया, भगवान से पुकारा, ठाकुर जी मेरे को ऐसे बेइज्जत करते हो। इतने में आकाशवाणी हुई। बोले बेटा सुन लो, दोनों का कर्म सुन लो। ये पूर्व जन्म में इतने दान पुण्य किया था, इसी जीवन में राज सिंहासन उसको मिलने वाला था। लेकिन चूंकि मेरे भक्तों का अनादर करता है, मेरी भक्ति पूजा नहीं करता है, सारे पुण्य मैंने खत्म करके एक सोने का मोहर दे दिया। तेरी बात सुन लो, तो पूर्व जन्म में एक मर्डर किया था, आज रात दरबार में तेरे को फांसी झूलने का था। चूंकि तुम मेरे भजन करते हो, भक्ति करते हो, मैंने सारे पाप को खत्म करते करते थोड़ी सी बाकी रह गई थी, केवल एक सीख गड़ा करके तेरे को मैंने छोड़ दिया। एक सीख गड़ा करके छोड़ दिया। अगर भजन करने वालों को अगर दुख कष्ट आए तो दुखी नहीं होना, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में लो। नहीं, जीवन में बहुत बड़ी कहीं अनहोनी होने का था, लेकिन ठाकुर जी मेरे को थोड़ी सी से बचा दिया। हाँ मेरे को माफ कर दिया, ठीक है ना। इसलिए ब्रह्मा जी और एक सूत्र लेकर जाओ, कहते ज्ञान प्रयास मुदुपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतम भवद्यावर्ताम स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुमांग मनोभि जे प्रायो स अजीत अजित पिस्त्रलक्या। यहाँ पर कहते हैं भगवान का एक नाम अजीत। अजीत मतलब होता है जिनको पाना बहुत कठिन है, साधारण नहीं। ब्रह्मा शंकर नारद भी बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी भी जिनको प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर तो कहते फिर क्या उनका नाम ही अजीत, जो तुमको पा नहीं सकते। नहीं, यहाँ पर कहते हैं अगर उनको पाना चाहते हो सारे अभिमान अहंकार को परित्याग करो। ब्रह्मा जी कहते मेरा कितना सर, मेरे 4 सर में जगत को सृष्टि करने वाले, मैं भी जिन भगवान को पहचान नहीं पाया, इसलिए सारे ज्ञान अहंकार को परित्याग करो और स्थाने स्थिता। अगर हम किसको बोलते हैं भजन करना, बोले नहीं अभी घर का सारे काम निपट जाए ना, बेटा बेटी की शादी नहीं हुई, बड़े हो जाए, सब जब निपट जाएगा सारे काम भजन करेंगे।
बोले काम अभी तक किसका निपटा है? स्वयं निपट जाओगे, काम कभी निपटने वाले नहीं। अब स्वयं देख लेना, एक समस्या तुम्हारे सामने, स्वयं देख लेना, कोशिश करते किसी तरह से ये एक समस्या दूर हो जाए, बस चैन आएगा। अब देख लेना, एक तो गई नहीं, गेट के बाहर में और भी खड़ी है। सोचते हैं किसी तरह दो समस्या खत्म हो जाए, आप देखना वो खत्म नहीं, तीसरी समस्या पीछे खड़ी। आप देखना मरने का पहले तक भी 100 साल बन गया, 100 साल का, अभी 200 साल का प्लानिंग बनाकर हम बैठे। 200 साल का नहीं। ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते भैया स्थाने स्थिताम, भगवान तुमको जिस अवस्था में रखे हैं, समझना यही अवस्था जीवन का सबसे बढ़िया समय है। उसी स्थिति में रहते हुए क्या करो? भगवान की काय, मन और वाक्य से भगवान की भजन करो, भगवान की भजन करो। भगवान कहते मेरे तरफ में 1 कदम बढ़ो, मैं तेरे तरफ में 10 कदम बढ़ूंगा, 10 कदम बढ़ूंगा। भगवान इसलिए जिस अवस्था में रखे उसी अवस्था से प्रभु का भजन करना शुरू कर दो, ठीक है ना? उसी अवस्था में अगर कई से बोले काय, मन और वाक्य को द्वारा भजन करो। और दूसरी चीज बताए स्थाने स्थिता, बोले कहाँ पर रह करके भजन करें? बोले जहां पर भगवान का भक्त लोग रह रहे वहीं पर रहा करो, क्योंकि भगवान की कथा के बगैर भजन नहीं कर सकते हो। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। इसलिए जहां पर भक्तों की मुखार बिंद से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की नदी जहां पर प्रवाहित होते हैं वहीं पर रहो। जहां तक जैसे देखो, अब लोग यहाँ पर आए हो है ना, ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए आए, लेकिन अगर यहाँ पर आते, कल प्रभु जी बोल रहे थे ना, कोई गया तो ब्रह्मांड घाट में कितना भावना लेकर के आए। ब्रह्मांड घाट देखा, पेड़ पौधा नदी, बोले यही ब्रह्मांड घाट। यहाँ पर भी आते क्या देखता? यही पेड़ पौधा। इसलिए प्रभुपाद कहते आंखों से धाम को मत देखो, किससे देखो? कानों से। तो कौन कानों से कौन सुनाएगा? साधु लोग तो सुनाएंगे। अरे साधु लोग तो सुनाएंगे, दूसरे लोग आते हैं, हाँ आए, बोले बांके बिहारी देखा, बोले क्या गोल गप्पे टिकिया खाए और बहुत बढ़िया लस्सी पी है, वो गलत हो गया। यही धाम है, यही धाम नहीं। सचमुच से धाम का जो दर्शन है, भक्तों का अनुगत्य में आओगे, कथा सुनोगे, हैं कथा सुनेंगे तो सही जो परिक्रमा है ना, आप लोगों का परिक्रमा सही हो रहा है, परिक्रमा तुम्हारी सही परिक्रमा हो रही है, क्योंकि आप ब्रह्मा जी के ज्ञान की बात को लेकर जा रहे हो, जीवन में अपनाते हुए जा रहे हो, परिक्रमा सही, आपको सही परिक्रमा हो रहा है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोले जहाँ पर भगवान ने लीला की है, भक्तों को साथ में जाओ, वहीं पर बैठो, कथा सुनो, उनकी उपदेश को जीवन में ग्रहण करो। इसलिए ब्रह्मा जी कहते काय, मन, वाक्य को द्वारा क्या करो? भगवान के भजन करो, भक्ति करो, तो क्या होगा? वो अजीत होते हुए भी सत्संग की इतने महिमा है। कहते एक घड़ी आधी घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी सत्संगत में नासे कोटि अपराध। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जगत में सब चीज सुलभ, लेकिन 2 चीज दुर्लभ। बोले क्या है? बोले संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। 2 चीज दुर्लभ, एक संतों का संग, एक हरि कथा। अब बता, अभी आपको 2 चीज मिल रहा है कि नहीं? हाँ। अरे मिल रहा है कि नहीं? हाँ। मिल रहा है ना, इसलिए ये। और शंकर जी पार्वती को क्या कहते हैं? बोले शंकर जी कहते हैं पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एको बार। पार्वती अगर एक निमिष, एक दंड अगर जीवन में सत्संग मिल जाए, पार्वती जीवन धन्य हो जाएगा। शंकर जी कहते पार्वती कहती है प्रभु जगत में चीज मिलती है किसी को? शंकर जी कहते हैं बोले अति हरि कृपा जा पर होई, पाव देह संगत सोई। शंकर जी कहते हैं पार्वती साधारण भाग्य से चीज नहीं मिलता है, कहते अति हरि कृपा जा पर हुई। पार्वती जिसको ऊपर में भगवान की विशेष कृपा हो, पार्वती वही व्यक्ति ही सत्संग को प्राप्त कर सकते हैं, वही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्या? उदाहरण देते हैं, जैसे तुम्हारी घर में शादी ब्याह हो रही है, अब जिसको निमंत्रण दोगे तो वही आएगा ना, वही तो आएगा, और तो कुछ नहीं आएगा। अगर कोई विदेश में हो ना, निमंत्रण दिया तो वहां से यहाँ तक आएगा, लेकिन पड़ोसी को भी अगर निमंत्रण नहीं दोगे आएगा क्या? नहीं आएगा। शंकर जी कहते पार्वती ये सत्संग हरि कथा उससे मिलता है जिसको साक्षात बांके बिहारी निमंत्रण दिया है, बांके बिहारी जिसको निमंत्रण दिया है। इसलिए आज हम लोग ब्रह्मा जी के स्थान पर आए हैं जहाँ पर उनने बछड़े सखाओं को चुराया, कृष्ण का लीला स्थली। इसलिए कृष्ण जब ब्रह्मा जी कृष्ण को स्तुति कर रहे थे, बड़ी सुंदर सुंदर, कृष्ण भ्रूक्षेप नहीं कर रहे थे,
हैं। सखा लोग तो चार मुंह को देख करके बोले चौमुआ कहाँ से आ गया, ये तो बड़ा अजीब सा प्राणी है। उनको खिली उड़ा रहे थे। जब उन्होंने बड़ी स्तुति की, किसी तरह से कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहे। उन्होंने देखा अभी तक तो मैंने कृष्ण की महिमा को गा करके देखा, अभी थोड़ी सी ब्रजवासी कृष्ण का भक्त महिमा को बोल कर देखता हूँ। जब उन्होंने ब्रह्मा जी बोले अहो भाग्यम नंद गो ब्रजो को साम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। बोले ये ब्रजवासियों का कितना महिमा, जो पूर्ण ब्रह्म सनातन, किसका सखा बन गए, किसकी बेटा बन गए और किसकी प्रियतम बन गए। ये लोग कितने सौभाग्य। जब इतना बोले ना ब्रजवासी की महिमा, कृष्ण मुस्कुरा दी, कृष्ण खुश हो गए। ब्रह्मा समझ गए भगवान चाहते हैं मेरी स्तुति मेरी सेवा से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, अगर कोई मेरे भक्तों का सेवा करे, कोई मेरी भक्ति की स्तुति करे, उससे ज्यादा मैं प्रसन्न होता हूँ भगवान। इसलिए ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी क्या किया उन्होंने परिक्रमा की, भगवान को 3 बार परिक्रमा करके चले गए। बोले 4 बार क्यों नहीं किया, नियम 4 बार करना। बोले जब तक मैं रहूंगा तब तक प्रभु की लीला में व्याघात होकर आएगा। तब से जब से आया प्रभु भोजन कर रहे थे, उनका भोजन ही मैंने नष्ट कर दिया। इतने में ब्रह्मा जी चले गए। बोले हे प्रभु, लास्ट में बोल कर गए, बोले पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकता है। मैं ब्रह्मा कहता हूँ जो चतुर्मुख दुनिया को सृष्टि करने वाले कृष्ण के लिए कहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की महिमा को कोई था नहीं पा सकता। भगवान कृष्ण की महिमा को कोई समझ नहीं सकता, ब्रह्मा जी कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी ने देखा मैंने अपराध किया ठाकुर के चरण में, सखा बछड़े को अलग कर दिया, ठाकुर जी प्रसन्न कैसे होंगे। देखा यही कृष्ण ही सच्चिनंदन गौर हरि बन करके सिर्फ नवद्वीप धाम में आएंगे। कहाँ पर आएंगे? नवद्वीप धाम में आएंगे। इसी जीवन में भगवान मेरे को ब्रह्मा बना दिया ना, इसलिए अहंकार आ गया अगले जीवन में, और मैं बड़ा बन करके नहीं आऊंगा, मैं छोटा बन करके आऊंगी, ठाकुर को सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी फिर महाप्रभु लीला में क्या बन करके आए? ताली बजा तो लोग पंडित है। इसलिए उन्होंने हरदास बन के मुसलमान घर में जन्म लेकर के आए, मुसलमान कुल में जन्म लिए, और 3 लाख अपतित रूप में हरि की नाम जप करते थे। हरि की नाम जप करते हुए महाप्रभु की लीला में उन्होंने मदद किया। और महाप्रभु अंतिम समय में उन्होंने 3 लाख हरि नाम करते थे। महाप्रभु स्वयं उनको गोद में उठाकर समाधि दिया, स्वयं उनके लिए भिक्षा किया, और अंतिम समय में उनको दर्शन दिया। अंतिम समय में भगवान को दर्शन करते करते अंतिम श्वास त्याग किया। इसलिए हम जहाँ पर आए हैं ये बड़ा पवित्र स्थान है, बड़ा पवित्र स्थान। यहाँ पर गुरु वैष्णव की अनुगत्य में आए, और यहाँ पर सबके सब प्रणाम करो और शरीर में अपना धूल लगाओ, और धूल लगाते हुए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय, बोले श्री वत्स बन की जय, बोले पितामह ब्रह्मा की जय। जय जय श्री राधे गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल की जय। हाँ, राधा रानी का चरण है, आप दर्शन करो। वहाँ पर भोले बाबा है, और यहाँ पर महाप्रभु का चरण है, और यहाँ पर प्रसाद लाए।